ये है ब्लैक होल, कायनात का मॉन्स्टर, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है और उसे निकल जाता है। जब कोई चीज इवेंट होराइजन के करीब जाती है तो उसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे वो चीज उसके अंदर चली जाती है। ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके अंदर क्या होता है? ये ऐसा सवाल है जिसने साइंसदानों की नींदें हराम की हुई हैं। अब तक की स्टडी के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है वो इसकी सिंगुलैरिटी में समा जाती है। सिंगुलैरिटी इसके एंडिंग पॉइंट को कहते हैं। हकीकत में किसी को कुछ नहीं पता कि असल में इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसी चीज बना ली है जिसके जरिए वो ब्लैक होल के अंदर देख सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये सच है। M87 ब्लैक होल जो जमीन से 5 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इसकी तस्वीर को 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से खींचा गया था। ये टेलीस्कोप पूरी दुनिया में फैले कई टेलीस्कोप का ग्रुप है। जब आप इवेंट होराइजन से खींची गई ब्लैक होल की तस्वीर को देखते हैं तो आपको ये डार्क एरिया नजर आता है। असल में ये हमारा ब्लैक होल है। इसके गिर्द जो हमें लाइट नजर आ रही है वो इसकी एक्रेशन डिस्क है। जब कोई ब्लैक होल किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो उससे बहुत ज्यादा गैसें निकलकर इसके गिर्द जमा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। साइंसदान का कहना है कि इस चीज में हमें जो डिस्क नजर आ रही है ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए जो हमें नजर नहीं आ रही। इसीलिए उन्होंने इस टेलीस्कोप के आई फेस लेंस एल्गोरिथम को बदल दिया और एक सिमुलेशन को क्रिएट किया ताकि हम उसकी एक सिमुलेशन तस्वीर बना सके। उसके बाद हमें ये तस्वीर मिली जिसमें एक रिंग नजर आ रहा है। ये वैसा ही रिंग है जैसे सोलर इक्लिप्स के दौरान बनता है। इसे फोटोन रिंग कहते हैं और इसी की वजह से हम ब्लैक होल के अंदर देख सकते हैं। ये एक डिस्क है जिसने ब्लैक होल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। बहुत सारे लोग इस ब्लैक एरिया को इवेंट होराइजन समझते हैं। असल में ऐसा नहीं है। इस डार्क एरिया को देखें, ये ब्लैक होल नहीं है, बल्कि इस एरिया का आधा हिस्सा असल ब्लैक होल का साया होता है। उसके बाद जो एरिया बचता है वो इवेंट होराइजन है। ब्लैक होल की शैडो वाला एरिया भी लाइट को निगल लेता है, जिसकी वजह से ये भी हमें नजर नहीं आता और फोटोन रिंग उसी शैडो के गिर्द होती है। लेकिन ये बनती कैसे है? क्रिकेट में एक बाउंड्री होती है। जब गेंद इस बाउंड्री को पार करती है तब भी चौका या छक्का होता है, लेकिन अगर गेंद को 1 इंच पहले ही पकड़ लिया जाए तो वो बाउंड्री नहीं होगी। सेम ऐसा ही कुछ ब्लैक होल के साथ भी होता है। मिसाल के तौर पर लाइट का एक पार्टिकल एक ऐसा एंगल बनाते हुए ब्लैक होल के शैडो की बाउंड्री के पास पहुंच जाता है कि वो उसे टच नहीं करता। ये बात आप जान लें, जब तक वो उस बाउंड्री से आगे नहीं जाएगा हम उसे देख सकेंगे। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक ये ब्लैक होल को ऑर्बिट करता रहेगा। कई ऑर्बिट के बाद ये पार्टिकल स्पेस में चला जाएगा और हमारी स्क्रीन से टकराकर हमें एक तस्वीर देगा। अब जरा सोचिए, हमारी कायनात में लाइट का एक पार्टिकल तो नहीं होगा बल्कि खरबों होंगे। जब ये सारे मिलकर ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं तो एक रिंग बनता है जिसे फोटोन रिंग कहते हैं। अब ये पार्टिकल ब्लैक होल को ज्यादा देर तक ऑर्बिट करता रहेगा, वहाँ फोटोन रिंग हमें ज्यादा रोशन नजर आएगी और यहाँ से ये स्पेस में जाएगी, वहाँ से इसकी लाइट कम हो जाएगी। असल में फोटोन रिंग पे लाइट ब्लैक होल का चक्कर लगा रही होती है और ये लाइट पूरी कायनात से यहाँ पर आई होगी। अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ आपको यूनिवर्स के मुख्तलिफ हिस्सों का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा और फोटोन रिंग के गिर्द भी यही तस्वीर बनती होगी और उनकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होगी। अगर हम इनको रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई तरीका निकाल लें तो इनके जरिए हम कायनात को स्टडी कर सकते हैं। ब्लैक होल का ये हिस्सा बाहर की तरफ होता है जो एक्रेशन डिस्क का हिस्सा है, जिसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इस रिंग की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि इसके जरिए हम ब्लैक होल के अंदर देख सकते हैं, यानी इसको स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या छुपा हुआ है। 10 मई 2022 को एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था होलोग्राफी ऑफ द फोटोन रिंग। इसमें M87 ब्लैक होल को सामने रखकर बताया गया है कि फोटोन रिंग में ब्लैक होल के अंदर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। इस आर्टिकल के मुताबिक हर घूमने वाले ब्लैक होल में एक सिमेट्री मौजूद होती है।
जिसकी वजह से फोटोन रिंग एक होलोग्राफिक मिरर में बदल जाता है। इन रिंग्स में ब्लैक होल की तस्वीरें भी मौजूद होती हैं। ब्लैक होल की सिमेट्री की वजह से फोटो रिंग में उसके अंदर का रिफ्लेक्शन इनकोड हो रहा होगा, यानी फोटो रिंग्स के मुख्तलिफ लेयर्स में हमें ब्लैक होल के मुख्तलिफ लेयर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हमें इन्हें डिकोड करने का कोई तरीका फाइंड करना होगा। अगर हम इन रिंग्स की वजह से ब्लैक होल के अंदर देख पाए तो इन्हें हम विजिबल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अगर हम इनको देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे राजों के बारे में जान पाएंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। नई स्टडी से पहले जब भी ब्लैक होल को देखने की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके इवेंट होराइजन को ही देखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब साइंसदानों को समझ आ चुकी है कि ब्लैक होल को समझने के लिए इवेंट होराइजन को नहीं बल्कि फोटो रिंग्स को स्टडी करना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये सब करना इतना आसान है जितना हम इसे कह रहे हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जिन टेलीस्कोप से फोटो रिंग्स को स्टडी किया जा रहा है वो इतने काबिल नहीं है कि इन रिंग्स के राजों से पर्दा उठा सके। लेकिन हमारे पास अभी भी एक ऐसा टेलीस्कोप है जो इन राजों से पर्दा उठा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, क्योंकि ये उन चीजों को भी देख सकता है जिनको कोई दूसरा टेलीस्कोप नहीं देख सकता। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि अगर हमने ब्लैक होल को स्टडी करना है तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करने में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं ब्लैक होल को स्टडी किया जा सकता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हों और अपने करीब मौजूद मैटर को खा रहे हों। लेकिन स्पेस में एक्टिव ब्लैक होल को फाइंड करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम उसी ब्लैक होल को देख सकते हैं जिसके किट एक्रेशन डिस्क मौजूद होगी, और किसी ब्लैक होल के किट एक्रेशन डिस्क तभी बनती है जब वो बहुत ज्यादा मैटर को खा रहा होगा, और किसी ब्लैक होल के किट फोटो रिंग्स भी इसी सूरत में बन सकती है। अदरवाइज हम किसी भी ब्लैक होल को नहीं देख पाएंगे। हमारी कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जो अरबों जमीनों के बराबर मैटर को खा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ब्लैक होल एक साल में कई अरब जमीनों के बराबर मैटर को खा जाता है और ये ब्लैक होल पूरी तरह से एक्टिव है। साइंसदान हैरान है कि ये इतना सारा मैटर कैसे खा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा राज है जिसके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा होगा, किसी का कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर आप स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।